आज हम इस प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि कैसे सी में हम सी के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस करते हैं। जैसे कि हम खुद का कोई अपना फंक्शन बनाएं, उसको कुछ फंक्शनैलिटी दें और जब भी हम उसको मेन फंक्शन में कॉल करें तो जो हमने अपना फंक्शन बनाया था उसमें जो उसको फंक्शनैलिटीज़ दी थी वो मेन फंक्शन में जाके वर्क करे। तो ये आज हम सीखेंगे इस प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h एंड हैज़ इंक्लूड conio.h int add। ये हमने इंटीजर टाइप का एक फंक्शन बनाया जिसका फंक्शन नेम है ऐड। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम बना रहे हैं, तो हमने इसका नाम ऐड रखा है। तो एज नेम इंडिकेट्स हम इसमें एडिशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, ए बी और रिजल्ट, एंड printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और हम तो printf फंक्शन क्या करेगा, printf फंक्शन एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन हेडर फाइल studio.h में पहले से दी हुई है। तो जो भी printf फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं वो एज इट इज़ हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है आउटपुट के रूप में। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इससे हमें यूज़र इसको इस आउटपुट को देखने के बाद ए एंड बी की वैल्यू को एंटर कराएगा। तो अब हम उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि %d। ये सी का सिंटैक्स है क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए हमको %d लगाना पड़ता है। और यहाँ पे हमने 2 बार %d इसलिए लगाया है क्योंकि हम 2 वैल्यू को इनपुट में ले रहे हैं, ए एंड बी। तो कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ए, मतलब हमने ए के एड्रेस में जो भी यूज़र ए की वैल्यू डालेगा उसको असाइन करा दिया, कॉमा बी के एड्रेस में भी हमने बी के वैल्यू को असाइन करा दी। अब हम रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे हमने रिटर्न इसलिए लिखा क्योंकि अगर हमने इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया है तो कुछ ना कुछ वो रिटर्न करेगा। अगर हम वॉइड बनाते तो वो कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया है इसलिए वो कुछ रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी, मतलब जो भी a और b की वैल्यू है उसको ऐड करा के रिजल्ट में स्टोर करा देंगे। तो ये हमने अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है, उसको हमने फंक्शनैलिटी दी है कि वो पहले एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी को प्रिंट कराए, फिर इस पर परफॉर्म कराए ए प्लस बी, और जो भी इसका रिजल्ट आए उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा दे। ये हमने अपना फंक्शन बनाया। अब देखते हैं कि हम इसको वॉइड मेन में कॉल कैसे करेंगे इस फंक्शन को। सबसे पहले हम वॉइड मेन फंक्शन बनाते हैं। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, printf सम ऑफ ए एंड बी, %d यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी वैल्यू है, जो एडिशन की जो भी वैल्यू रहेगी वो इंटीजर में रहेगी, तो इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए %d हमने यहाँ पे लिखा है। देन ऐड फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐड फंक्शन को हमने कॉल कराया है। तो ये हमने इसको कॉल कराया, देन गेट ch। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा सम ऑफ ए एंड बी, तो जैसे ही पहले इसको प्रिंट का देखेगा कि ऐड फंक्शन, सीधे ऐड फंक्शन पे जाएगा। उसने ये चेक किया, हाँ ठीक है, फिर एंटर द वैल्यू, उसने इसको प्रिंट किया, यूजर से उसने इनपुट लिया, फिर रिजल्ट में स्टोर कराया, और फिर यहाँ पे रिजल्ट को उसने रिटर्न अपन ने कराया था तो रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। ये हम आउटपुट में देखते हैं। इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम देते हैं ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 2। तो आंसर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 6।